और जहां पर एक खातून जो कि एक पढ़ी लिखी खातून ऑफ कोर्स वो एक बैंक में काम करती, तो कोई पढ़ी लिखी खातून होगी तभी वो बैंक में काम कर रही थी। एक तो गाड़ी गलत पार्क की हुई थी, फिर जब उनको फाइन किया गया तो सिर्फ 500 रुपए में उन्होंने इतनी बदतमीजी की, ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि पुलिस को धमकियां अलहदा दी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलिस इंस्पेक्टर काशिफ नदीम एसओ स्टील टाउन और साथ में सब इंस्पेक्टर अमीर मिनहास जो कैसे प्रीटी साउथ हैं। आप दोनों का मुझे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा ये हुआ क्या था, ये क्या हुआ था कल से? मैडम ये परसों 11 बजे का टाइम जो है अपना ये एक लेडीज़ हैं पेरेंट्स थे, ये आए हैं रीगल के ऊपर अगेंस्ट वन वे आए हैं। अच्छा सदर? हाँ जी, अगेंस्ट वन वे आए तो वन वे आने पर हमारे कांस्टेबल ने इनको रोका। अच्छा। तो जिसके ऊपर जो है वो सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो गई, जो यू टर्न है वो सारा तकरीबन जो है सिग्नल पूरा चौक हो गया, ब्लॉक हो गया इनकी वजह से। तो जिसके ऊपर फिर वो मैं वहाँ पर पहुँचा फौरी तौर पे तो कांस्टेबल के साथ थोड़ी सी जो है वो बदतमीज़ी कर रही थी। तो उसके ऊपर जो है फिर वो मैंने फौरी तौर पर वहाँ से ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए मैंने लिफ्टर को बुलाया। अच्छा, आप वहीं आपके साथ? जी मैं नहीं, मेरे साथ नहीं था, मेरा जो अच्छा कांस्टेबल था उसके साथ हुआ। लेकिन आपने सूरत हाल को देखा? जी मैंने सूरत हाल को देखा, मैंने फौरी जो जा करके वहाँ पर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए लिफ्टर को बुलाया और उस गाड़ी को वहाँ से लिफ्ट किया। जब लिफ्ट किया तो वो खातून जो है और उनके साथ जो बंदा था, उनका जो हस्बैंड है, वो अंदर आके गाड़ी में बैठ गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा आप प्लीज़ गाड़ी से हट जाएं क्योंकि लिफ्टर उठा रहा है। तो वो बज़िद थी कि बोले यहाँ से जो है मैं गाड़ी यहीं से जाऊँगी। तो उस गाड़ी को मैंने फिर लिफ्ट कराया। एक चीज़ ये है अमीर साहब कि ये मुझे बताइए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मिसाल के तौर पर एक वो बात होती है जब शुरू हो रही होती है और एक होती है एस्केलेट होकर ऐसी सिचुएशन तक पहुंच जाना जहां पर जनाब दोनों फरीक आपे से बाहर हो जाते हैं और कानून साइड पे रह जाता है। तो ऐसी सूरत में आप कैसे देखते हैं कि हाँ हो सकता है मेरा कांस्टेबल या मेरा अहलकार जो वहाँ पर मौजूद हो वो गलत है, या नौबत कैसे पेश आई, इस चीज़ पे आप गौर करते हैं? सर ये वो ऐसा है कि जब अगेंस्ट वन वे आई हैं वो लेडीज़, तो उनको हमारे कांस्टेबल ने यही कहा कि आप लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, हम ख़वातीन का, क्योंकि हम ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। अक्सर रोकते भी नहीं है। हमारी तरबियत का हिस्सा है कि हम खातून का बहुत एहतराम करते हैं। तो उनको बड़े प्यार से समझाया कि आप यहाँ से ट्रैफिक इसको गाड़ी को वापस ले लें क्योंकि आगे ट्रैफिक प्रॉब्लम जो सामने से जो ट्रैफिक आ रही है उनकी वजह से वो ट्रैफिक रुक गई, उनकी वजह से ट्रैफिक रुक गई। उस वक्त तक चालान की नौबत भी नहीं आई? चालान की नौबत नहीं है। उसके बाद जो यू टर्न करके ट्रैफिक वापस जाती है रीगल की तरफ, वो भी अगेंस्ट उसकी वजह से वन वे आने की वजह से वो भी ब्लॉक हो गई। तो वो ट्रैफिक का तो तमाम ट्रैफिक जो है वो सिग्नल के ऊपर आकर के चौक हो गई वहाँ। अब उसको क्लियर करने के लिए मुझे रोड लाजमी क्लियर करना है। मैंने फिर वहाँ पर इतनी ट्रैफिक होती है, साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आप बेहतर जानते हैं ज़्यादा। फिर उसको मैंने लिफ्टर को जब बुलाया तो लिफ्टर ने गाड़ी को उठाया क्योंकि वो गाड़ी हटा ही नहीं रही थी। तो जब हमने उसको गाड़ी को लिफ्ट किया तो वो अंदर आके बैठ गई। फिर आप ख़वातीन का हमने एहतराम करते हुए उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इसको गाड़ी को हटाएं। फिर वहाँ ट्रैफिक सेक्शन पे लेके गए और वहाँ उनको चालान करके छोड़ दिया। अच्छा काशिफ साहब ये बताइएगा, देखिए अभी तो ये वीडियो आ गई तो हमने देखा कि चले इस पर एक्शन में लिया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि बदतमीजी पहले भी देखा, खातून ऐसी थी, उनको रोक लिया जी, ट्रैफिक सार्जेंट रोक लिया कि भाई आप गलत, आपने सिग्नल तोड़ा, तो वो आगे से बदतमीजी करती, ना सिर्फ बदतमीजी करती है बल्कि गालियां देना अपना हक समझते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोगों को देखा है समहाउ। सो फिर इनको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? कोई हैवी फाइन नहीं करते, चलें ठीक है आप लोगों ने लॉ तो तोड़ा है, लेकिन कोई आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की तजलील करें, आप बदतमीजी करें, आप गालियां बकें। और एक सवाल, क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हाँ ये मोस्ट कॉमन आंसर है ये। ऐसे पुलिस में मतलब ये एक मोस्ट कॉमन आंसर है। देखिए समझना ये चाहिए कि हम अगर खड़े हैं तो हम आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। अगर आप देखें ट्रैफिक पुलिस आपको हर तरह के हालात में काम करती हुई नजर आएगी। आपको बारिश हो, धूप हो, मौसम की कोई भी सख्ती हो, हम सारे अपनी जगह मौजूद होते हैं। अब जो फाइन हमने करने हैं आपको, जो हमारे पास लॉ इजाज़त दे रहा है, जितने फाइन हमने वही फाइन उसमें कर सकते हैं सारे। अब खातून है या आदमी है, सारे हैं, लोगों को खुद एहसास करना चाहिए। हमने अपना आदत बना ली है वन वे तोड़ना, हैबिट बना ली है। हम कभी आप हमारे साथ लाइव शो करें रोड पे, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बहाने आपको बताएंगे। गुजरते हुए देखते ये वो आपको बताएंगे कि वो इतनी बड़ी इमरजेंसी में है कि बस अगर 5 मिनट रुक जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और पीछे कुछ भी नहीं होगा, जाके गॉसिप्स कर रहे होंगे। अच्छा वो कूल भी शो कर रहे थे कि देखिए हमने लॉ ब्रेक किया, तो ये होता है कि जब कूल लग रहे हैं। ये भी मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा कहना कुछ तरबियत का भी फुकदान है। हमारे अपने घरों से हमें जो तरबियत मिलती है ना, हमें सबसे पहले उसको ज़रूर देखना चाहिए बहैसियत माँ बाप। जी। अब जैसे अब कल 14 अगस्त है, आप अंदाज़ा लगा लें हम कैसे कौम को जगा रहे होंगे। सिलेंसर हमारे निकले हुए होंगे, बाजे हमारे मुंह में होंगे और हम अच्छा काशिफ मुझे बताएं, अभी आपने तरबियत की बात की ना, यही तरबियत वाले लोग ना जब बाहर के मुमालिक में होते हैं ना तो बड़े बंदे के पुत्र बन के रह रहे होते हैं। इनको यहाँ पे हम बंदे का पुत्र बनाने के लिए आपको नहीं लगता कि लॉस थोड़े सख्त होने चाहिए?
लॉ सख्त होने चाहिए और बिल्कुल इसके ऊपर हैवी फाइन होने चाहिए। और दूसरा, लॉ सख्त होगा, लॉ के ऊपर असर होगा, सजा हो, जजा हो, तभी तो जाके सारे काम सीधे होंगे सारे। और करते हैं हम। अगर आप हमारी फाइन लिस्ट उठा के देखें और अगर हमारा चलानों का रेशो उठा के देखें, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, देखें मसला सारा यही है कि अब जैसे लाहौर में आपके इल्म में है कि कंपैरेटिवली चीज़ें सख्त हैं वहाँ पर। बैरून मुल्क की क्या बात करें, ज़ाहिर है कि दुनिया के दीगर ममालिक में तो कवानीन हैं भी, और कवानीन के साथ साथ अमल दरामद भी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता यह है कि सिग्नल पे आप ज़रा सा आगे गए, उन्होंने तस्वीर खींच के भेज दी और उसके बाद आपका चालान आ गया विद प्रूफ। यहाँ पर तो है लोग मुकर जाते हैं। उससे फिर आपके इल्म में भी है कि बड़े मसले मसाइल भी पैदा हो गए थे कि जी तस्वीरें बड़ी साफ आ जाती हैं, तो वहाँ थे तो किसके साथ थे। तो फिर लोग कानून का एहतराम भी बड़े करते हैं। तो कराची में इस नौयत का वैसे सोचा जा रहा है टॉप लेवल पे? जी बिल्कुल सोचा जा रहा है, और हमने शुरू भी किया था बीच में, TTMS एक प्रोग्राम शुरू किया था, और ये ई चलानिंग सिस्टम ने शुरू किए थे। अच्छा, वो चल भी रहे थे, अंडर प्रोसेस भी हैं, काफी उसमें चलान भी हुए थे। लेकिन वो तो पता ही नहीं होता गाड़ी किसकी है, मालिक कौन है, ओपन मसला लेटर यही पे है। ये आप देखें ना, गाड़ी आपके पास है, खरीदी भी किसने है, वो 5-5 साल 10-10 साल ओपन लेटर्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसको पीछे उसके जाना बड़ा मुश्किल काम है। जब तक वो सारी सिस्टम ऑनलाइन नहीं हो, जब तक गाड़ियाँ सारी आपकी, मुझे पता हो मेरी गाड़ी मेरे ही नाम पे है, पता ही नहीं गाड़ी किसके नाम पे अब ओपन लेटर्स पे चल रही है, हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। एक्साइज वाले भी हमारे साथ आते हैं काम करने के लिए, तो सिस्टम सीधा हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। जैसे ना हमने अभी जैसे आपसे पहले बात की कि यही लोग जो यहाँ पर होते हैं, बाहर जाके बंदे का पोता। अब चले मैं दुबई की एग्जांपल दे रही हूँ। दुबई की एग्जांपल सबसे लोगों को समझ में भी आती है, बहुत से लोग गए भी हुए हैं। 2 घंटे की फ्लाइट है, द मोमेंट यू लैंड देयर आपको पता है कि यहाँ पे लॉस सख्त है। आप बैठेंगे, चाहे आप पैसेंजर सीट पे बैठे, आप फौरन सीट बेल्ट बांधेंगे, वो चलान ना हो जाए। जो बैठा होता है आपके साथ गाड़ी चला रहा है, उसको पता है कि चलान हो जाएगा, भाई मुझे 26,000 दिरहम का चलान हो जाएगा। उसको भी पता है कि जरा सी कोई लाइन आगे पीछे कोई सिग्नल तोड़ेगा तो वो बड़ा सारा चलान पहुंच जाएगा। हमें आपको नहीं लगता थोड़े से हेवी चलान करते अच्छी बात है, हो सकता है आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाए, फिर ख्याल भी रखा जाए। बात ये दुबई तो हम में से बहुत कम लोग गए होंगे, मोटरवे पे तो अक्सर नहीं जाते हैं सर। सिंध काबीना के इजलास लाहौर वहाँ पर गए होते हुए रहे लोग, पहले। चले लाहौर की बात कर मैं ये लेते कह हैं। रहा हूँ, मोटरवे पे तो अक्सर जाते हैं ना। हाँ, मोटरवे। आप शहर का मिजाज देख लें, मोटरवे का मिजाज देख लें, तो वहाँ हैवी फाइन भी है। और वहाँ आपको पता है कि आपने फंस जाना है, बात नहीं करनी है, आपने फ़ोन पे भी किराया नहीं हो। हमारा सिस्टम है, आपको अप्लाइज भी करना पड़ जाता है, बाद में आपको मजबूर भी होना पड़ जाता है। अब ये देखें ना आपके सामने कल कैसा सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे को। और अच्छा, कैमरे अमीर की साहब, तो बात हुई थी अशफाक कि कैमरा लगाया जाएगा ताकि हाँ जो भी जी, इंटरेक्शन होती है तो आप उसको वो नोट बॉडी कर सकते कैम हैं। के हवाले से कहा जा रहा था कॉलर कि पे लगते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि वो प्रोजेक्ट उसके अंदर भी बड़े मसले मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर एट टाइम्स हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ था सिलसिला, फिर वो ऑफिसर्स की अपनी डिस्क्रिपेंसी होती है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करना है और क्या करना है। अमीर आप तो सड़कों पे होते हैं, आप डील कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि बदतमीजी करती हैं, खवातीन बदतमीजी करती है, फिर आगे शिकायत कर देते कि जी इन्होंने बदतमीजी शुरू की, ये हमसे पैसे मांग रहे थे। तो आपके पास अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह के जो है वो मेरा ख्याल है प्रोसेस में है, हमारे अफसरान बाला जो है इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये हमें जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी जिसके ऊपर कैमरे लगे होंगे। लेकिन उनकी मैनेजमेंट बड़ा मसला होता है। देखिए वो तो लगे होंगे, लेकिन उसके अंदर फिर ये इल्ज़ाम भी उसके अंदर लगता है, क्योंकि इंटरनेशनली इनके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स भी जारी होती हैं कि वो ऑफिसर की अपनी उस पर होता है कि कब उसने स्टार्ट करना है, कब बंद करना है। तो ये एक और बड़ा मसला है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ बड़ी कॉमन है, अभी जैसे हमारे नाज़रीन भी अभी देख रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और माशाल्लाह जो है वो बड़ा चमकता दमकता हुआ लिबास पहने हुए हैं, लेकिन जब वहाँ ट्रैफिक की धूल में आप खड़े होते हैं तो वहाँ ना सिर्फ बीमारियों का सामना होता है, ना सिर्फ ये कि ये लिबास सफ़ेद से ग्रे कलर में तब्दील हो जाता है, तो लोग समझते ही हैं मसले मसले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें ट्रैफिक पुलिस आपको हर हाल में काम करती नजर है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है। अब सदर का ऐसा इलाका है कि जिसमें जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जी तमाम बसेस वगैरह वहाँ चलती हैं, उसके बावजूद भी वहाँ ट्रैफिक काम कर रही थी। और बारिशों में आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस जो है, जो दूसरे इदारे हैं उनका भी काम कर रही होती है ट्रैफिक पुलिस। बिल्कुल। तो मैं तो ये आपके तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि मेहरबानी करके कानून के ऊपर अमल दरामद करें, कानून के मुताबिक जो है पुलिस रूल के ऊपर अमल दरामद करें। हम भी रोज यही दरखास्त करते हैं, क्योंकि कानून तो यहाँ का भी सख्त है, ऐसी बात नहीं है, कानून की यहाँ पे भी अच्छी सेक्शन है, लेकिन पब्लिक ये नहीं करती। लेकिन वो बंद मुट्ठी में जो नजराना दे दिया जाता है ना, उस वजह से भी लोगों की आदतें खराब हुई हैं। मैं असल में एक बात, ये काली भेड़ें जो है ना, ये भी ना हो तो लोगों के अंदर डर हो। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो काली भेड़ों का आप कह रहे हैं ना सर, इसमें हमारी एक हेल्पलाइन है 1915।
उस पर कंप्लेन की जाती है। 1915 पे कंप्लेन की जाती है। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है किसी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ तो उस पर आप शिकायत करेंगे, उस पर फौरी तौर पर हमारे DI साहब इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके उसको सजा देते हैं। बस ठीक है कि फर्ज करें मैं गई हूँ, मुझे किसी ने रोका है, बदतमीजी आगे से किया और पैसे, क्योंकि देखिए काली भेड़ी भी मौजूद है, तो 1915 इज द नंबर जिस पे शहरी फौरन कॉल करें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, ट्रैफिक पुलिस किसी किस्म की हेल्प चाहिए, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, आप फौरी तौर पर उनको बताएं, वो आपकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। रिस्पांस टाइम कितना है वैसे इसका? कॉल करके देखेंगे, आपको उठाएंगे, फोन बताएंगे। आज मैं कॉल करूंगी, आज आप कॉल करके देखें, आपको अभी रिस्पांस मिलेगा। अभी कॉल नहीं, शो के बाद कॉल करूंगी। अच्छा, तो सब देख रहे होंगे। और बहुत सारी चीजें भी हैं, वो सिर्फ एक कंप्लेन करने का इदारा नहीं है, वो एक मुकम्मल हेल्पलाइन है। अच्छा, अगर आप जैसे नए शहर में आए हैं, आपको किसी जगह जाना है, आपको नहीं मालूम और आप रास्ता भटक गए हैं, वो आपको बताएंगे। अच्छा, आपको उसका नाम ही बेसिकली रहनुमा 1915। और अब आगे क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी आशूरे के जुलूस पे निकलेंगे तो बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक के ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए होंगे, तो कॉल कर सकते हैं। उनके पास पूरे डाइवर्शन प्लान्स मौजूद होते हैं, डे बाय डे उनके पास जो भी आ रही होती है वो आपको बताएंगे हर चीज की। ये रोड बंद है, आप इस रोड को पकड़ लें, आप इस रोड से चले जाएं, आप आराम से पहुंच जाएं। बिकॉज डाइवर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया जी अमीर मिन्हाज साहब और काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और उम्मीद है कि लोगों के अंदर एक उनका जज्बा भी आएगा, कानून को फॉलो भी करेंगे और अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल भी करेंगे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं।